किससे बनाएंगे ये? हर बंदे से तो इन्होंने हर मुल्क से तो बगाड़ी हुई है। अफगानिस्तान आपका हमसाया था, अब आज वो आपके खिलाफ है। ठीक है, वो क्यों खिलाफ है सबको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, सब डरते हैं, उन्हें पता है सब उठा लिए जाएंगे। हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए हैं। कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, उसकी हम सफ़र कर गए हैं हम लोग। अब वाकई आइसोलेट हो गए हैं। इवन कि अब तो इंडिया ने ये कह दिया कि हमने इनको कुछ नहीं कहना, ये खुद ही अपनी मौत मार जाएंगे। सिंध वो इंडिया डिमांड करता है, कहता है कि सिंध के बिना हम अधूरे। ठीक है, अगर इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, क्रैश करती है, पेट्रोल 310 पे जाता है, मार्केट क्रैश करती है, तो मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान भी अलग एक आज़ाद कंट्री बनेगा। ठीक है, और सिंध वैसे क्लेम करते हैं इंडिया वाले, कहते हैं ये हमारे अंडर आना चाहिए, हमारा जो है वो पार्ट जो अधूरा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, यूएई के प्रेसिडेंट ने अपने पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिया है, ये कहते हुए कि मौसम की खराबी। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। क्या वाकई में मौसम की खराबी थी या फिर कुछ और ही खराबी थी, या वो घबरा गए थे कि कहीं उनसे कुछ मांग ना लिया जाए। और एक चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा नोट की है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ना सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड बल्कि इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान को बहुत इग्नोर कर रही है और उन सबका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल मनान। आपको पता है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन उन्होंने अपना विजिट ये कहकर कैंसिल कर दिया कि मौसम खराब है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में मौसम खराब है या कुछ और ही खराब है? मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद आसमान साफ़ हमें नज़र आ रहा है, लाहौर का ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी हम लाहौर में हैं। वरना यहाँ पे तो सांस लेने के लिए जो है मास्क पहनना पड़ता है और मुझे अगले 2 दिन जो है गला साफ़ करना पड़ता है। अच्छा। तो उस लिहाज से मौसम तो काफ़ी खुशगवार है लाहौर का। सो ही इज़ मोस्ट वेलकम। बट आई गेस कि जब उनका दिल करता है लाखों रुपए और मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च करके शिकार तो करने आ जाते हैं यहाँ पे। बट अगर मौसम का बहाना लगा के अगर वो फॉर सम रीज़न किसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आई डू अंडरस्टैंड। क्या रीज़न है, पाकिस्तान को अवॉइड क्यों किया जा रहा है? आई गेस कि पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। अच्छा, ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें। हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़े अरसे से जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें रोनुमा भी हो रही हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें तो चले, उनसे तो हमारा गिला नहीं बनता। इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी अब हमें अवॉइड करना जो है वो शुरू कर दिया, बन के हमें कर्जे देने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफ़ी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए हैं। तो हम काफ़ी नीचे जा रहे हैं और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफ़ी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी तो हर बंदा अपनी गाड़ी ख़रीद के रख लेगा, अपना मकान भी आप ख़रीद लोगे, बट बाहर जो हालात हैं, आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या है फिर। सही। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है हमेशा अपनी मुकाबलेबाजी करते रहे हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और वो देख लें हम दुश्मनी निभाने में लगे रहे, वो इकॉनमी बढ़ाने में लगे गए। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन गई है और IMF के मुताबिक वो 2023 में 6% ग्रो करेंगे और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली कंट्रीज़ में वो सरे फहरिस्त भी होंगे। आई गेस के एक 2-3 एग्जांपल्स हैं कि हम सेम गाड़ियों के पार्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं। इमरान। मोहम्मद अजहर। आपको पता है कि यूएई के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, ये कहकर के मौसम ख़राब है। अब आप क्या कहेंगे, वाकई इसके पीछे मौसम की ख़राबी है या नीयत की ख़राबी है? कि इसमें 100% नीयत की खराबी है। इनफैक्ट हमारा मौसम ये वाला नेचुरल मौसम नहीं ख़राब है, हमारी जो इकोनॉमी और सियासी मौसम ख़राब है। आई थिंक ये रीज़न है इसके पीछे। और वो ये वाला नेचुरली मौसम तो कोई मैटर नहीं करता इस सारे। आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे हम कि हमारी जो इकोनॉमी के लिहाज से इन्होंने ये सारा तब्दील किया है। अब जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, कभी कोई सियासतदान कभी कोई सियासतदान,
तो ये जो मौसम है ये तो सबसे बेस्ट है उनके लिए। ये तो इवन के हर कंट्री चाहती है कि इस तरह के चारों सीजनल मौसम हो। इसमें आप यही समझ लें कि बस ये हमारी जो हुकूमतें हैं ना, इन्हीं की वजह से उन्होंने अपना माइंड सेटअप चेंज कर लिया है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री का भी झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है कि हर एक टर्म्स इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई बुरे वक्त में खड़ा होने को भी तैयार नहीं है? इनफैक्ट असल बात ये है कि वो लोग प्रोफेशनल हैं, अब हर लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से उनको बिज़नेस करना आता है। वो फ्रेंडली, अपने कंट्री के साथ फ्रेंडली, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और जो हमारे इधर हमारा सिस्टम है, हमारी बदकिस्मती समझ लें कि हमारे लोग ट्रू नहीं है, हम फेक लोग हैं, हम अपने बिज़नेस में फ़ेक हैं, हम अपने मुल्क के साथ फ़ेक हैं। और इंडिया की जो ट्रूनेस है अपनी कंट्री के साथ, वो मैटर कर रही है, पूरी वर्ल्ड को अपील कर रही है। इसी वजह से वो लोग पूरे वर्ल्ड को अपील कर रहे हैं और उनके लोग जा रहे हैं उस साइड पे। सर, आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि IMF ने भी कह दिया है कि 2023 में चाइना और इंडिया के सिवा किसी मुल्क की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी जितनी तेज़ी से इन दोनों मुल्कों की ग्रो करेगी। जी जी, ये सही है बात है। वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, अपनी कौम के साथ मुखलस हैं। हमारे इंटरनल मैटर्स ऐसे हैं कि हम इसमें अभी देख लें, एक दूसरे के साथ इंतकामी कार्रवाइयों पे लगे हुए हैं और कौम का कोई सोच ही नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम सारे जो है वो निचले वाले तबके की है और इनको एज ए कौम हम इस पे सोच नहीं रहे हैं। जब तक हमारे जो लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के इकट्ठे होकर हमारे मुल्क का नहीं सोचेंगे तो बाहर वाले हमारा क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे आप कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? अब इंडिया में जो चीज़ें 100 रुपये से नीचे मिल रही हैं, यहाँ पे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगी बेची जा रही हैं। असल में हम लोग हैं एग्रीकल्चरल कंट्री, हमें चाहिए अपने एग्रीकल्चरल इस रिफॉर्म्स लेके आएँ। सबसे पहले कि हम ट्रू हों, हम सिंसियर हों अपने मुल्क के साथ, हम इसके लिए करना चाहें। जस्ट एक तबका है जो नीचे वाला तबका है, जो मॉडरेट तबका है, वो सिर्फ एक इमोशनली ट्रू है, वो मुखलस है। और जो लोग इधर रहते नहीं वो यहाँ पे गवर्नमेंट करते हैं, तो उनको हमारी मुश्किलात या हमारी प्रॉब्लम्स का क्या ख्याल होना है? वो हम ना हमारी लैंग्वेज समझते हैं, ना हमारा कल्चर समझते हैं, ना हमारी प्रॉब्लम समझते हैं। तो इवन के अब तो ये देख लें, प्याज भी इंडिया से हम ले रहे हैं, तो क्या हालात हमारे हो गए हैं कि हमारी जो ये अजनास हैं, जो हम 80% हम एग्रीकल्चर लैंड पे हैं, लेकिन हम प्याज वहाँ से ले रहे हैं, तो हमारे मुल्क का क्या हाल है? और हमारे पास जो नमक होता है, जो हमारी एक अल्लाह की तरफ से हमें मिला हुआ है, और ये चीज़ें हम कौड़ियों के भाव उनको देते हैं, वो इसी को हिमालयन नमक और ये कह के दोबारा हमें पिंक साल्ट के नाम से महंगा बेच देते हैं। हमें बेसिकली अपनी जो है इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, बाहर से पैसा आएगा तो हम लोग सर्वाइव करेंगे, अपनी चीज़ों को वैल्यूएबल बनाएंगे। वो सर, कहते हैं कि जब तक किसी मुल्क के ताल्लुकात हमसाए मुल्क के साथ अच्छे ना हो वो ग्रो नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि कहीं चाहते हुए और ना चाहते हुए हमने जो है बाकी मुल्कों से अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया, इसलिए आज कोई मुल्क हमारा साथ ही नहीं दे रहा? नहीं, हमने नहीं किया, इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत हमारे साथ ये हो गया है। हम ये समझते हैं हमारी तो कौम, जो हमारे कुछ लीडर्स उन्होंने कोशिश की थी कि हम ग्रो कर सकें, लेकिन इंटरनेशनली जब कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं उसकी हम सफ़र कर गए हैं हम लोग। अब वाकई आइसोलेट हो गए हैं। इवन कि अब तो इंडिया ने ये कह दिया कि हमने इनको कुछ नहीं कहना, ये खुद ही अपनी मौत मार जाएंगे। यहाँ तक उनके वज़ीर आज़म ने ये बयान दे दिया कि इनको इस लेवल पे ले आए हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग मुखलस ही नहीं हैं। जब ना हम लोग मुखलस हैं ना हमारे लीडर्स तो मुखलस। सर, वो सही कह रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि हमने बड़ा कायदे-आज़म ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग किया था और आज पाकिस्तान फेल हो गया है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमने इतनी जानों के नजराने दिए, इतनी कुर्बानियाँ दी और आज हम एक पाकिस्तान को भी नहीं लेकर चल सके। अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया कितने सूबे हैं, कितनी बड़ी आबादी है, उन सबको लेकर चल रहे हैं ना, और हमसे ये 2-2.5 अरब लोग नहीं संभाले जा रहे। असल में डिफ़ॉल्ट होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है 129 मुल्क वर्ल्ड में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन वो दोबारा सर्वाइव कर पाए कि है। तो हम डिफ़ॉल्ट होना इतना मैटर नहीं करता जब तक हम लोग खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे। हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती कर्जा ले लें, भीख मांग लें। हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि हमने अपने आप को अपने पाँव पे, अपनी अजनास पे लेके आनी है। अपनी खासकर अपनी टेक्नोलॉजी, हमारी सुई से लेके जहाज़ के लिए तक हम सारे पैसे बाहर भेजते हैं। तो सर, इंडिया की कामयाबी का राज यही है ना कि इंडिया में खुद उन्होंने खुद अपनी चीज़ें
ग्रो की हैं, अपनी चीज़ें बनाई हैं, टेक्नोलॉजी में अपनी गाड़ियाँ लेके आए, अपने मोबाइल लेके आए हैं। हम तो इवन के 14 अगस्त को भी जो झंडे यूज़ करते हैं वो चाइना को फ़ायदा होता है। हम चाइना के स्टिकर यूज़ करते हैं। हम रबीउल अव्वल को जो स्टिकर यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा मजहबी त्यौहार है, वो वर्ल्ड को फ़ायदा दे रहे हैं। कुर्बानी हमारा इवेंट है, हम किसको फ़ायदा दे रहे हैं? वर्ल्ड को। हमारी जो चमड़ा होता है वो हमारा अपना होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड उन दिनों में तमाम गिरा देती रेट और हम कौड़ियों के भाव दे। हम नहीं कुछ कर सकते। हमारा जब तक हम ओवरऑल बैठ के अपने हम मसाइल का सोचेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को अपने आप पे खुद नहीं सोचेंगे, हम दूसरों ने हमारे लिए क्या सोचना है। आपका नाम? उसामा। उसामा, आपको पता है कि दुबई के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया ये कहकर के मौसम खराब है। आप क्या कहेंगे, मौसम खराब है या कोई और रीज़न है? मौसम तो बिल्कुल ठीक है, गर्मी आ गई है। अच्छा। मौसम ख़राब तो नहीं है, लेकिन मुल्क के हालात ख़राब हैं। पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पैसा इनके पास है नहीं। सऊदी अरब भी पैसे देने से इनकार कर दिए, यूएई भी पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो उन्हें तो ये डर है ना कि पैसे ना मांग लें, कुछ और ना कर लें। इस वजह से कोई बंदा पाकिस्तान क्यों आएगा? पाकिस्तान आना चाहती ही नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, आर्मी आर्मी कंट्रोल कर ले, मैं कहता हूँ आर्मी टेक ओवर कर ले, हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। फिर सब आएंगे, कर्जे भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये शहबाज शरीफ लोग अगर चाहते ही नहीं है, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ये अपना टाइम पीरियड गुजारेंगे। हालात दिन ब दिन बद से बदतरीन हो रहे हैं, ठीक है। बाहर कोई बंदा इधर क्यों आएगा? इधर क्या है? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। हर बंदा तो बाहर जा रहा है। इस साल मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख स्टूडेंट तो बाहर चला गया। आपको पता है कि तमाम जो कंट्रीज है उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। इवन के तमाम इस्लामिक कंट्रीज का भी झुकाव इंडिया की तरफ है। इस्लामिक कंट्रीज तक पाकिस्तान का इस वक्त साथ नहीं दे रही। जैसे आपने भी खुद ही बात की, ना सऊदी अरेबिया ना दुबई, कोई मुल्क जो है हमारा साथ इस वक्त देने को तैयार नहीं, हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि एप्पल जो है, आईफोन अभी मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा, चाइना से बंद हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो जैसे भी अपने साथ मुखलिस हैं वो, ठीक है, उनकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल है। पाकिस्तान की क्या है, इधर अपनी सियासत, उसको उतार दो, इसको रख लो, उसको रख लो, आपस में इसको पैसा दे दो, उसको पैसे दे दो। अब टीवी ऑन कर लो तो टीवी में क्या चल रहा है? वो झूठा है, वो चोर है, ये बात तो करते नहीं कि इधर हालात ख़राब हैं, ये करना चाहिए, वो इस पर तो डिस्कशन होती नहीं है। उन्हें तो अपनी पड़ी है, आज उसको पकड़ लिया, आज उसको पड़ी। सियासत तो गंदी हो चुकी है, इनको अपने अलावा किसी का ख्याल है ही नहीं। पाकिस्तान के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आईएमएफ भी हमें कर्जा देने से उसने मजीद इनकार कर दिया है, कोई कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। हमारे सियासतदानों ने, आप देखिए इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है। और अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इस वक्त आईएमएफ ने प्रेडिक्शन की है कि वो दुनिया की जो है सबसे बड़ी और तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी में सर फहरिस्त है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता था, ठीक है। दुबई 90s में ऊपर गया, ठीक है, सऊदीया 90s में ऊपर गया, पाकिस्तान नीचे जाता रहे, क्योंकि इसे खाते रहे, जो आता रहे वो खाता रहे। इंडिया की इकॉनमी एक तो स्टेबल है, वो एक बड़ा कंट्री है, लेकिन उसके जो लोग हैं, सियासतदान हैं, वो थोड़े से सिंसियर हैं। इधर कुछ सिंसियर नहीं। अब टीवी ऑन कर लें, पहले जरदारी की हुकूमत थी, लाइट नहीं आती थी, इंडस्ट्री सब कुछ ख़त्म था। उसके बाद थोड़ा सा दौर बेहतर हुआ, जब हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। काम नहीं है, मार्केट देखने पर खाली पड़ी है, हर बंदा फर्क बैठा है। हमारा भी काम अच्छा खासा काम है, बाहर बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। अगर हमने अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ अच्छी बना के रखी होती, तो आपको ये नहीं लगता कि बुरे वक्त में इस वक्त हमारे साथ कोई खड़ा होता, हमारे काम आता? बात ये कि बनानी किस किस से बनाएंगे, किस किस से बनाएंगे? ये हर बंदे से तो इन्होंने हर मुल्क से तो बगाड़ी हुई है। अफगानिस्तान आपका हमसाया था, वो आज वो आपके खिलाफ है, ठीक है। वो क्यों खिलाफ है सबको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, सब डरते हैं, उन्हें पता है सब उठा लिए जाएंगे, ठीक है। इस वजह कोई बोलना चाहता ही नहीं है। तो बस अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह इनको हदायत दे, ठीक है। हदायत देंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होना। आज आपको पता है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने उनका साथ दिया? श्रीलंका और अफगानिस्तान देखें, आज अफगानिस्तान के श्रीलंका मुझे इतना नहीं हो ना हो, लेकिन अफगानिस्तान के जो भी हालात हैं, लेकिन डॉलर देखें 70 रुपये पे है, यहाँ 270 रुपये है। इंडिया ने उनका साथ दिया था। इंडिया ने कितने देखें आज अगर हालात इस तरह के आ गए हैं कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि सिंध जो है, सिंध वो इंडिया डिमांड करता है। कहता है कि सिंध के बिना हम अधूरे, ठीक है। अगर इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, क्रैश करती है, पेट्रोल 310 पे जाता है, मार्केट क्रैश करती है, तो मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान भी अलहदा एक आज़ाद कंट्री बनेगा, ठीक है। और सिंध वैसे क्लेम करते हैं इंडिया वाले, कहते हैं ये हमारे अंडर आना चाहिए, हमारा जो है वो पार्ट जो अधूरा है, ठीक है। ये सब कुछ होना है, लेकिन अभी देखें क्या होता है। आपको नहीं लगता कि हमें किसी और के साथ नहीं तो कम से कम इंडिया के साथ बना लेनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? देखें हम और वो एक जैसे लोग हैं, सिर्फ ये सियासतदान ठीक हो जाए सब कुछ ठीक हो सकता है। आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बॉर्डर्स ओपन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर आप इंडिया नहीं जा सकते, ठीक है। आप इंडिया से आ नहीं सकते, कोई इधर नहीं आ सकता, उधर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये चाहती नहीं है ना, इन्हें आर्मी है,
ठीक है, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाएगा, दोनों मुल्क एक हो जाएंगे, तो अमेरिका अपना असला, रशिया अपना असला किधर बेचेगा? ये भी तो मसला है ना। अब उन्होंने अपना असला सेल करना है, इनको लड़वाना है, तो सब कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही कारोबार चलना है इनका। उन्हें तो अपने मफाद से मतलब है ना, इन्हें अपने लोगों से मतलब नहीं है। ये